नमस्कार दर्शकों। दुनिया की सबसे महंगी शादी मतलब अनंत अंबानी की शादी तो आपने देखी ही होगी, जिसमें बेहिसाब पैसा खर्च किया। न केवल इसमें भारत के नेता और कलाकार आए, बल्कि दुनिया के भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस शादी में शरीक हुए। लेकिन आज आप देखेंगे एक सादगी भरी कई सारी शादियां जो राजस्थान के पाली जिले के सोजत स्थित सतलोक आश्रम में हुई हैं। समाज सुधार की दिशा में संत रामपाल जी महाराज का योगदान अतुलनीय है। इस आश्रम में संत रामपाल जी महाराज के 74वें अवतरण दिवस के अवसर पर दहेज रहित विवाह का आयोजन किया गया है। यहाँ होने जा रहे सादगीपूर्ण विवाह में न बैंड बाजा, न बारात और न ही किसी तरह का दहेज दिया या लिया जाता है। आज जब समाज में विवाह में फिजूल खर्ची और दिखावा आम हो गया है, वहीं संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं और उनके समाज कल्याणकारी विचारधारा की बदौलत इन सब बाहरी दिखावा और आडंबर से दूर बहुत ही सादगी तरीके से महज 17 मिनट में सादगी से विवाह संपन्न हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज का यह अनोखा प्रयास महिलाओं और उनके परिवारों के लिए आशा की किरण है। उनके द्वारा प्रचलित दहेज रहित विवाह प्रथा ने समाज को इस सामाजिक बुराई से मुक्ति दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। नमस्कार, आज हम लोग मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजित में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का 74वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है, जिसका आज दूसरा दिन है। यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं के साथ साथ आम जन समुदाय भी पहुंच चुका है, जो कि हमारे साथ खड़े हैं। आज इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते। क्या नाम है? वेरदाराम। कहाँ से आए हैं सर? मैं बाड़मेर जिले। सर, यहाँ पर किस प्रकार आना हुआ? अभी हम आए थे, कोई हमारे रिश्तेदार की लड़के की रमणी थी और हम आश्रम में भी आना था हमारा को देखने के लिए कैसी क्या व्यवस्था है, कैसा क्या वहाँ कारोबार चल रहा है। तो सब लोग कहते हैं संत रामपाल जी के वहाँ आओ और देखो और परखो, उसके बाद भी क्या होता है क्या नहीं होता है हम भी देखते हैं। सर, संत रामपाल जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह होते हैं, तो क्या आपने वो शादी देखी? क्या उसमें कोई दहेज लिया? नहीं, कोई शादी में कोई दहेज नहीं लिया और वो शादी हमारे लिए बहुत अच्छी लगी। हम भी ऐसे सोचते हैं, ऐसे भी बोलते हैं कि भाई ऐसी रमणी में आप सभी लोग ऐसा करवाए तो आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं बैठेगा। सर, आपने दहेज मुक्त विवाह देखा, तो जो इस प्रकार के विवाह होते हैं, तो इसके द्वारा एक बेटी जो अपने बाप पे बोझ नहीं रहते, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? मेरे को अच्छा लगा है, ये बेटी को बोझ नहीं रहता है और बाप को भी बोझ नहीं रहता है और शादी करने वालों को कोई बोझ नहीं रहता है। ये बहुत अच्छा है। मैंने ऐसा कभी कहीं देखा भी नहीं, इतना बोझ किसी के पास रहेगा नहीं। आया, रमणी हो गई, उनके शब्द ले लिए, 17 मिनट ऐसा कुछ शब्द बता रहे हैं और लेने के बाद में उसकी विवाह हो जाएगा। विवाह होने के बाद में वो अपने अपने घर चले जाएंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू। दहेज एक बहुत बड़ी समस्या है समाज के लिए। इसके विपरीत संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो बिना किसी दहेज के विवाह कर रहे हैं, जिसका साक्षी आज सैकड़ों की तादाद में लोग हैं। और इसी के साथ ही हमारे साथ कुछ जोड़े हैं जो कि दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर एक जोड़ा जुड़ चुका है जो दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। जी सच्चाई। क्या नाम है आपका? रेखा दासी। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आमतौर पर एक दुल्हन चाहती है कि वो मेकअप करे, श्रृंगार करे, महंगे कपड़े पहने, लेकिन आप बिल्कुल सादगीपूर्ण विवाह कर रहे हैं, ऐसा क्यों? पहली बात तो ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार पे हमारे गुरु जी ने हमें ये बताया कि मानव जन्म जो मिलता है ये केवल सतभक्ति करने के लिए मिलता है। और रही बात शादी की और बिना दहेज मेकअप ये रस्म वगैरह ना करने की, वो इनकी वजह ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें ये ज्ञान बताया कि जो दहेज लेना ये कुरीति है। इस कुरीति के कारण आज कितनी बहन बेटियों के साथ कितने गलत अत्याचार हो रहे हैं। उसकी वजह से आज हर बहन को हर इस प्रताड़ित किया जाता है, दहेज लेना देना और ये फिजूल खर्चे हैं। और ये जो शादी है वो बिना आडंबर के भी हो सकती है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें ये ज्ञान बताया कि मैम, आपसे क्या बिल्कुल भी कोई लेन देन नहीं किया गया? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। बिना किसी लेन देन या फिर दहेज वगैरह किसी भी चीज़ का रस्म वगैरह, मेहंदी, ये किसी भी कोई भी प्रकार का कोई आडंबर नहीं किया गया। सिंपल और सादगी तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये शादी की जा रही है।
मैम ऐसा तो नहीं है कि बाद में आपसे दहेज की मांग की जाए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये ज्ञान के आधार पर जो जोड़ा बनाया है, क्योंकि वो भी जो लड़के वाले भी भगत होंगे, वो भगत को भी ज्ञान होगा, उसको दहेज लेने और देने की कोई डिमांड ही नहीं करेगा, क्योंकि उनको भी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है। धन्यवाद मैम। सच्चा है। सर आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल समाज में बहुत शादियों पे खर्चा किया जा रहा है, ठीक है। एक दूल्हा भी चाहता है कि वो घोड़ी चढ़े, शहरा पहने, महंगी पोशाक पहने, लेकिन आप लोग सिंपल तरीके से खड़े विवाह करें, इसका क्या कारण है सर? कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? ये हमारे जो गुरुजी है संत रामपाल जी महाराज जी, उन्हीं से हमें प्रेरणा मिली है। जो घोड़ी चढ़ते हैं, फिजूल खर्ची करते हैं, तो वो एक परंपराएं हैं जो हमारे ना तो शास्त्रों में लिखी हुई हैं, ना ही कहीं कोई प्रमाण है इनका। अगर हम हिंदू धर्म में भी देखें तो जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है, उनके भी एकदम सिंपल तरीके से शादी हुई है। जो उनकी माता जी दुर्गा माता थी, उन्होंने एकदम सिंपल तरीके से उनकी शादी की थी। तो यही तरीका जो संत रामपाल जी महाराज जी में बताते हैं कि भाई दहेज लेना और देना वो है ही नहीं, मतलब कहीं प्रमाण नहीं है इस चीज़ का कि अपन दहेज ले रहे हैं या फिर बैंड बाजा चढ़ रहे हैं, घोड़ी चढ़ रहे हैं। जो भी अगर डांस होता है, नाच गाना होता है, इन सब चीज़ों के लिए कहीं कोई भी प्रमाण नहीं है, ना ही हमारे हिंदू धर्म के अंदर ऐसा कुछ है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी हमारे सनातन धर्म को बढ़ावा देते हैं, और जो सनातन धर्म के रीति रिवाज है उनको उन्हीं के हिसाब से हमारे शादी है बिना दहेज रहित में नहीं करवाते। सर आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या दहेज लेना चाहिए? नहीं, देखो युवा पीढ़ी को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि दहेज जो एक कुप्रथा है। अब देखो हम रोज़ न्यूज़ में पढ़ते हैं कि भाई जो बहन बेटियाँ हैं वो दहेज के कारण मारी जाती हैं, कोई पंखे से लटक रही हैं, कोई आग में जलकर मर रही हैं, कोई आत्महत्या कर लेती है। तो ये जो कुरीति है, इसको कुरीति को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और ये एक मतलब जो पैसे वाले होते थे पहले, वो लोग ये काम किया करते थे, भाई उनके पास पैसे होते थे वो कर देते थे। लेकिन जो गरीब है वो बेचारा कहाँ से ला के देगा? वो कर्जा करेगा, फिर कर्जे के अंदर डूबेगा। तो यही चीज़ को संत रामपाल जी महाराज जी जो एक कुप्रथा है इसको ख़त्म कर रहे हैं। और इसको ख़त्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो दहेज रहित रमणी कर रहे हैं। दोनों तरफ से नाम दीक्षा लेते हैं, फिर उनके बाद दोनों तरफ से कोई भी दहेज के लिए एग्रीमेंट जो होता है वो सारी चीज़ें होती है, उसके बाद वो बिना दहेज की शादी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा एक मुहिम चलाई गई है, जिसके अंतर्गत कुछ जोड़े हैं जो एक दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं। हमारे साथ एक और कपल मौजूद है, आइए इनसे बात करेंगे, जो कि आज शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है? तनुज दास। कहाँ से आए हैं? जी, ब्यावर से। क्या क्वालिफिकेशन है सर आपकी? जी, मैं जयपुर में अकाउंट्स का काम करता हूँ। सर आपसे जानना चाहेंगे कि आप दहेज रहित विवाह कर रहे हैं, तो दहेज क्यों नहीं लेना चाहिए? दहेज एक सामाजिक कुरीति है जिसके लिए गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है, पर पूर्ण रूप से वो भी इस पर रोक नहीं लगा पा रही है। पर हमारे संत सदगुरु रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी जो संत हैं, वो पूरे विश्व के अंदर ये रमणीय शादी अपने आश्रमों में बिना दहेज के बिल्कुल सादगीपूर्वक ये संपन्न कर रहे हैं। और दहेज जो है एक बहुत बड़ी सामाजिक कुरीति है, जिसको मतलब जैसे एक लड़की है जिसके पिता है, तो उनके पिता के ऊपर लड़की का बहुत भार होता है। गरीब पिता जो है वो अपनी बेटी को, मतलब आप देखने में समाचार पत्रों में भी आता है कि बचपन में ही जो उनकी बच्ची होती है, लड़की होती है, उसको एक अभिशाप माना जाता है। तो उसको कई जने उसको बचपन में ही मार देते हैं। और उसके अलावा कई लोग बड़ी होती है तो उसका दहेज जो होता है, सामने वाले जो होते हैं वो दहेज बहुत मांगते हैं। तो बेटी के बाद जो बेटी है उनका बाप जो गरीब है वो इतना दहेज नहीं दे सकता, तो वो अपना कर्जा करके कहीं ना कहीं से बंदोबस्त करता है और फिर जाके वो दहेज देता है। तो उसके ऊपर इतना भार होता है। और कई ऐसे बाप होते हैं जो कर्जा करके कहीं से नहीं कर सकते ये व्यवस्था, तो उनको बहुत भार है उनके ऊपर, तो इस तरीके से वो ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते। तो वो कैसे न कैसे उनको फिर आजीवन वो कर्ज चुकाना पड़ता है, उसी में उनकी ज़िंदगी व्यर्थ हो जाती है। तो संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल सादगीपूर्वक विवाह करवाते हैं, जिसमें ना लड़के वालों का लड़की वालों किसी तरह का कोई लेन देन नहीं होता है, और इसमें किसी प्रकार का कोई खर्चा, 1 रुपये का खर्च नहीं लगता। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से संत रामपाल जी महाराज सादगीपूर्ण विवाह करवा रहे हैं। सर जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जो लोग हमें देख रहे हैं हम उनको यही कहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं, जिनका सभी सदग्रंथों में गीता है, वेद है, इन सब में प्रमाण मिलता है। तो आए, उनकी शरण में आए और अपना कल्याण कराएं।
और इस तरीके से जिस तरीके से हम विवाह कर रहे हैं, जैसे आजकल ढोल नगाड़े जगत के हिसाब से बहुत खर्चा किया जाता है शादियों में, ढोल पे दूल्हा बैठा जाता है, उसको सूट बूट इत्यादि वो वस्त्र पहनते हैं। तो वो सब लोग दिखावा ना करके एक सिंपल तरीके से शादी करें, क्योंकि ये नाच गाना करना, ये डीजे बजाना, क्योंकि शादी लड़का लड़की की होनी है, बाकी डीजे बजाना, उस नाचना कूदना उनका कोई मतलब नहीं है, जो जगत ये करता है। और हमारे गुरुजी बताते हैं कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, इन तीनों ने इनके समय भी, मतलब जब इनकी शादी हुई थी तो उस समय ना कोई बाराती था ना घराती था, कोई भी नहीं था। मतलब इनकी सिंपल तरीके से दुर्गा माता ने इनका विवाह कर दिया था। इनको ब्रह्मा जी को सावित्री दे दी, विष्णु जी को लक्ष्मी दे दी और शिव जी को पार्वती दे के इनको कहा था जाओ अपना घर बसाओ। तो जब वो भगवान होकर भी वो सिंपल तरीके से शादी कर रहे हैं, तो हम तो एक मनुष्य हैं, एक आम इंसान है। तो संत रामपाल जी महाराज वही बता रहे हैं कि ये फालतू के रीति रिवाज और इन बंधनों से ऊपर निकल के शांतिपूर्वक ज़िंदगी जीने के लिए, और इन विवाह से जो भी भगत इस तरह के विवाह करते हैं वो शांतिपूर्वक ज़िंदगी जी रहे हैं, एकदम बढ़िया से अच्छे से उनका जीवन यापन हो रहा है। धन्यवाद सर। सत्य काटे कर लोकी के पंदा, तारायण सब स्वर्ग समूल, बखेर सतगुरु के फूल। जय जय ब्रह्मा समर स्वामी, एक कला परम पद धामी। जय जय शंभु शंकर नाथा, कला गणेश्वर गौरज माता। कोटि कटक पैमाल करंता, ऐसे शंभु समरथ कंता। चंद्र लीलाट सुर संगीता, योगी शंकर ज्ञान गीता। नीलकंठ सोहे गरुड़ासन, शंभु योगी अचल सिंहासन। गंग तरंग छूटे बहुधारा, अजपाथारी जय जयकारा। दाता शंभु गोसाई, दारिद्र मोक्ष सबे हो जाई। आसन पद्म लगाए योगी, नी इच्छा निर्वाणी भोगी। सर्प भुवंग गले रुणमाला, वर्षभ चढ़िए दीन दयाला। बामे कर शूल विराज, देने कर सुदर्शन साजय। सुन अरदास देवन के देवा, शंभु योगी अलख देवा। तू पैमाल करे पल माही, ऐसे समर्थ शंभु साई। एक लख योजन दौजा पर कै, पचरंग झंडे मोरे रखे। काल बदल कर देव बुलाऊं, शंकर के दल सब ही ध्याऊं। भैरो के तरपाल पलितम, भूतर दैत चढ़े संगीतम। राक्षस भंजन वेद तुम्हारा, जो लंका पर पद्म 18। कोट्यों गंधर्व कमंद चढ़ावे, शंकर दल गिनती कोटि कटक दल तेरा। चितर गुपत के कागज माही, जेता उपजा सतगुरु साई। सातों लोक पाल खारा सा, में डरिए साधु दासा। विष्णुनाथ है असुर निकंदन, संतों के सब काटे फंदन। नरसिंह रूप धरे गुरु राया, हिरणाकुश को मारन धाया। शंख चक्र गदा पद्म विराज, बाल तिलक जाके उर साजे। कृष्ण असवारा, लक्ष्मी लोरे चौर अपारा। रावण मई रावण से मारे, से तुमाग से नादल तारे। जरा सिंह और बालिक पाई, कंस के सिचानोर हराए। काली दय में नागी नाथा, शिशुपाल चक्र से काटा माथा। काले वन मथुरा पर दाए, 18 कोट कटक चढ़ आए। मुचकल पर पीताम्बर डारा, काले वन जामे सिंगारा। परशुराम बावन अवतारा, कोई न जाने भेद तुम्हारा। शंखासुर मारे निर्वाणी, बरहा रूप धरे परवानी। राम अवतार रावण की बेरा, हनुमत हाका सुनी सुमेरा। आद्य मूल वेदों कारा, असुर निकंदन कीन सिंगारा। वशिष्ठ विश्वामित्र आए, दुर्वासा। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा
संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में सादगी पूर्ण विवाह संपन्न कर समाज को एक नमस्कार बहन जी। सत साहिब जी। महिलाओं के प्रति समाज में क्या क्या जागरूकता लाई जा रही है? जी देखिए, किसी भी समाज में महिलाओं के विकास का सीधा संबंध उस समाज की महिलाओं से होता है। अगर विकास चाहते हैं किसी समाज का तो सबसे पहले महिलाओं का विकास होना ज़रूरी है। जैसे हम आज समाज में देख रहे हैं कि सरकार द्वारा भी अनेकों कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि महिला सशक्तिकरण है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, सुकन्या समृद्धि योजना है, इस तरह की अनेकों योजनाएं। लेकिन इतनी सारी योजनाएं और प्रोग्राम्स के बावजूद भी महिलाएं अपने आप को समाज में सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं। जैसे हम आजकल सारे न्यूज़ चैनल्स, टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, सब जगह हम ये न्यूज़ देख रहे हैं। आए दिन ऐसी खबरें हमारे कानों में सुनने को मिलती है कि महिलाएं अपने वर्क प्लेस पे भी सुरक्षित नहीं है। इस तरह से हम अगर सरकार की बात करें तो सरकार के इतने सारे कार्यक्रम होने के बावजूद भी हमें इतनी सारी न्यूज़ देखने को मिलती है, तो इससे साफ साफ पता चलता है कि महिलाएँ अपने समाज में कतई भी सुरक्षित नहीं है। और वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से संत रामपाल जी महाराज जी ने महिलाओं को, महिला सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए महिलाओं के विकास को लेकर समाज को पूर्णतः जागरूक किया है। और इन्हीं अथक प्रयासों की वजह से आज स्वच्छ और सुरक्षित समाज का निर्माण किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी आश्रम अगर आप देखेंगे देश भर में, विदेशों में भी, तो वहाँ महिलाएं अपने आप को पूर्णतः सुरक्षित मानती है। क्यों? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो अपनी उम्र के हिसाब से सभी प्रत्येक महिलाओं को अपनी बहन, बेटी या माता के नज़रियों से देखते हैं। उसी प्रकार जैसे कि हम देखते हैं कबीर साहिब जी की वाणी में भी देखा जाए तो कबीर साहिब जी ने अपनी वाणी में बताया है कि पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कहे कबीर कामनाश का यही सहज उपाव। सत साहिब जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी।